हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने चैनल एपी स्टडी प्रो में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ का पाठ दूसरा बहुपद। बहुपद जो कि कक्षा 9 में मैथ में बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी मदद से हम लोग आगे के अध्याय को अच्छे से समझ पाएंगे। तो बहुपद का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुपद। तो बहुपद पढ़ने के लिए सबसे पहले बहुपद कहते किसे ये भी हमको आना चाहिए। तो पहले हम यही समझेंगे कि बहुपद कहते किसे हैं। बहुपद, अच्छा मैं आप लोग से पूछूं कि आप बताइए 1/x बहुपद है? तो आप लोग कैसे बताएंगे? जब आप लोग को पता रहेगा बहुपद किसे कहते तभी नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए पहले इसका हम डिफिनीशन जानेंगे, तब हम बता पाएंगे कि 1/x बहुपद है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या का 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट, तो वो बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी बीजीय व्यंजक हो, उसके प्रत्येक पद जो होते हैं अगर उसका घात कोई पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहेंगे, ठीक है। तो देखिए कौन कौन बहुपद है ये चेक कर लेते हैं। अब जैसे मैं लिख देता हूँ, आपसे बताइएगा आप लोग। जैसे मैं लिख दूँ 2x² + 4x + 7, और मैं लिख दूँ मान लीजिए 2x + 3x के पावर 0 + 2 1/x पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और लिख देता हूँ मान लीजिए √x + 2x + के 3, फिर लिख देता हूँ 7x, और लिख दो भाई 3x² + 4x के पावर 5 + 2x³ + 9। हम कुछ ऐसे बीजीय व्यंजक लिख दिए हैं। आपको इसमें से पहचान के बताना है कि कौन बहुपद है कौन नहीं, ठीक है। तो हम परिभाषा के अनुसार देख के बताएंगे। बताइए, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके घात 0, 1, 2, 3 हो तो वो बहुपद है। अब चेक करिए इसको, पहले वाले को। अच्छा पहला वाला बताइए बहुपद है कि नहीं। तो हम करेंगे क्या, ये जो हमारा बीजीय व्यंजक है हम इसका घात, सबका घात चेक करेंगे। सबका घात देखिए, इसका घात क्या है, x² का 2 है। इसके घाते कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। 7 के घाते जब कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका घात देखिए 1, 2 उसी करके है ना, पूर्ण संख्या ही है ना, तो पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। अब ये वाला चेक करिए ये बहुपद है कि नहीं। देखिए इसके भी घात 1 है, 0 है, 1 है, तो ये भी बहुपद है। अब ये चेक करिए ये बहुपद है कि नहीं। तो इसका घात हम देख रहे हैं, इसका घात कितना है, x का, तो नीचे है तो 1 है, जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर -1। तो हमारे पूर्ण संख्या में -1 नहीं आता है। 0 से लेके कहाँ तक, अनंत तक संख्या होती है, वो भी धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। तो मतलब कि अगर घात क्या आ गया, ऋणात्मक या भिन्नात्मक हो तो व्यंजक बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि ये अगर किसी भी, देखिए इसका बीजीय व्यंजक का घात कितना आ गया, -1, तो ये बहुपद नहीं है। पहचान सकते हैं आप। अब बताइए, ये देखिए अगर आपके बहुपद में कहीं भी करड़ी दिख गया, तो करड़ी दिख गया तो एकदम होशियार हो जाइए। तो करड़ी आ जाती है ना, तो समझ लो वो बहुपद नहीं है। जैसे इस वाले में देखिए यहाँ पे करड़ी आ गई, भलू से यहाँ पे 1 हो, 1 हो, उसे नहीं मतलब, बस 1 के भी आ जाए कहीं भी तो पूरा बहुपद नहीं, पूरा व्यंजक बहुपद नहीं। ये देखिए इसका घात 1 है तो ये बहुपद है। इसका घात देखिए 3 है, 5 है, ये सब है ना, तो ये सब ये बहुपद है। तो बहुपद कौन नहीं होता है,
बस जिसका घात ऋणात्मक हो या भिन्नात्मक हो तो वे सब बहुपद नहीं होते हैं। कितना बात समझ में आया? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग बहुपद अब पहचान सकते हैं ना कि कौन बहुपद है कौन नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब बहुपद किसे कहते हैं इतना बात तो क्लियर हो गया भाई। अब हम लोग बहुपद पहचान भी सकते हैं कि कौन बहुपद है कौन नहीं है। अच्छा, एक और सवाल बता दीजिए, जान जाए तब आप लोग जान गए हैं कि ये बहुपद है कि नहीं। अगर मैं लिखूं, चलिए बताइए, अंडर रूट एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस के 1/√x, ये बहुपद है कि नहीं? कमेंट करिए जल्दी से, यस या नो, यस या नो। जिसका यस है उसको बोलिए यस, जिसका नहीं है बोलिए नहीं। आप लोग तो देख ही सकते हो, यहाँ पे रूट आ गया, यहाँ ये रूट है, ऊपर जाके जैसे 1/2 है घात में, इसे लिख सकते हैं क्या इसको? पहले तो यहीं पे आ गया जब रूट, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये रूट आ गया ना, तो ये बहुपद नहीं। करड़ी जहाँ भी आ जाती है, एक ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जो करड़ी रहने के बावजूद भी बहुपद कहलाते हैं, वो हल करने पे मतलब कट जाता है करड़ी, लेकिन यहाँ पे तो हल करने पे कटेगा नहीं, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बहुपद का मानक रूप। किसका? बहुपद के मानक रूप। बहुपद के मानक रूप क्या होता है भाई? मानक रूप का अर्थ ये होता है कि कोई बहुपद अगर आपको दिया है तो उसको सही ऑर्डर में लिखना ही उसका मानक रूप कहलाता है। ठीक है, ऑर्डर के लिखने का मतलब कि सीरियल वाइज में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो कोई भी बीजी व्यंजक आपको दे दिया है, बहुपद दे दिया है, तो उसको मानक रूप लिखा कैसे जाता है देखिए हम बता रहे हैं। अगर हम एक बहुपद दे देते हैं आपको 2x के पावर 3 प्लस 2x प्लस 5x के घाते 4 प्लस 3, ये बहुपद है। तो इसका मानक रूप लिखना था आपको, कैसे लिखोगे? तो मानक रूप लिखने के लिए आप लोग क्या करोगे, इस बहुपद में देखेंगे कि सबसे बड़ा घात किसका है, 5x का, इसका घात 4 है ना, तो ये जो बड़ा घात वाला वो सबसे आगे लिखाएगा। तो क्या लिखेंगे, 5x के घाते 4, फिर प्लस देखिए 2x क्यूब, फिर प्लस उसके बाद इसका घात 1 है तो इसको ये वाला लिखे 2x के घाते 1, फिर लास्ट में अचर पद लिख देते हैं। तो ये एक लिखिए चाहे मत लिखिए। तो ये इसका मानक रूप है। और ये किस क्रम में है? अवरोही क्रम में। देखिए घटते क्रम में है ना, तो इसको बोलते हैं अवरोही। और मानक रूप ऐसे ही लिखा जाता है। आरोही क्रम में भी होता है इसका, मतलब बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आप लोग देखोगे इस अवरोही क्रम में ही लिखते हैं। कोई आपको बहुपद दे देगा, उसका मानक रूप अगर लिखना है तो इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, जैसे अब हम एक क्वेश्चन आप लोग से करवाते हैं। जैसे ये कर लीजिए आप लोग, 3 प्लस x घाते 9 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के x के घाते 3। अब इस बहुपद का मानक रूप क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चे फटाक से जान गए होंगे कि मानक रूप क्या है इसका। तो बताइए, देखिए क्या है इसका मानक रूप, आप लोग बता सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे x के घाते 9, फिर क्या लिखेंगे, इससे छोटा कौन है, 3 है, तो x के घाते 3, इससे छोटा क्या है 7x स्क्वायर, इससे छोटा क्या है 5x, लास्ट में अचर पद। तो ये इसका मानक रूप हो गया। किसका? इस बहुपद का ये मानक रूप। ठीक है, तो मानक रूप कैसे लिखते हैं? कोई भी बहुपद अगर आपको दिया है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बहुपद में जिस पद का सबसे बड़ा घात रहेगा उसको सबसे आगे लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, लास्ट में अचर पद लिख देते हैं। तो ये बहुपद का क्या हो गया, मानक रूप हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मानक रूप आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम सीखते हैं बहुपद का घात। यहीं पे भी जान जाओगे बहुपद का घात। बहुपद का घात क्या होता है भाई? जैसे ये बहुपद है ना, ये बहुपद है, हम पूछ दिए इसी बहुपद का घात बताइए, तो इसका घात कितना होगा? बस आप देखिए
इसमें इस बहुपद में सबसे बड़ा घात कौन है? ये 9। तो इस पूरे बहुपद का घात ही कितना आ जाएगा? इसका घात 9। आंसर ही मैं पूछूँ इसका घात 9, इसका घात अगर मैं पूछूँ तो इसका घात देखिए सबसे बड़ा 4 है, तो इसका घात आप बोल दोगे 4। अगर मैं इसका घात पूछूँ तो इसका भी घात क्या हो जाएगा? 4। यही है क्वेश्चन सेम ही। तो ऐसे अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोग बता सकते हैं ना घात। चलिए देखते हैं, अभी कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आपको। अब ऐसे आपको क्वेश्चन बुक में देगा और पूछेगा कि निम्न बहुपद का घात बताइए। तो बहुपद का घात बताने के लिए देखिए ऐसे पूछ देगा, हम लिख दिए 2x + 3x के पावर 4 + 2x स्क्वायर पहला। दूसरा बताइए 3x के पावर 0 + 3x स्क्वायर प्लस के 2x। तीसरा 7, ठीक है, प्लस x स्क्वायर। चौथा 7x। पाँचवा 5 + x। इन सब बहुपदों का हम घात अब आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से बताइए भाई, पहले का बताइए इसका घात कितना है? इस बहुपद का घात कितना है? ऐसे लिख देते हैं, ऊपर घात नीचे लिखते रहते हैं। इसका घात कितना होगा? देखिए सबसे बड़ा कौन है? ये 4, तो इसका घात 4। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 2, तो इसका घात 2। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 2, तो इसका घात 2। इसका घात क्या है? 1। इसका घात क्या है? 1। इसका घात 1, देखिए 1 है ना, तो इसका घात क्या हो गया? 1। तो इसमें भी देखेंगे कि जो भी चर राशियों का सबसे ज़्यादा घात रहेगा वह बहुपद का क्या कहलाएगा? घात। अकेले है तो भाई अकेले की बात, जैसे इसी का देखिए घात 1 है तो 1, ठीक है। तो बहुपद का घात भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक। तो अभी हमने क्या सीखा? बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, अब बहुपद के घात क्या होते हैं। अब हम सीखेंगे बहुपद के गुणांक, ठीक है। अब बहुपद के गुणांक कैसे निकाला जाता है? बहुपद का गुणांक देखिए, उसको भी बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक। गुणांक जैसे गुणांक का मतलब जो गुणा करता है उसको बोलते हैं। हम एक बहुपद लिख देते हैं 2x² + 5x + 9, ठीक है, एक बहुपद लिख दिए। अब हम पूछेंगे इसमें कि x² का गुणांक, फिर पूछेंगे x का गुणांक, फिर हम पूछेंगे अचर पद, ठीक है। अब x² का गुणांक जब मैं पूछूंगा तो आप लोग देखेंगे कि x² में कौन गुणा कर रहा है। तो x² में कौन गुणा कर रहा है भाई? ध्यान से देखिए, x² में केवल ये 2 ने गुणा कर रहा है। x के आगे क्या लिखा है? 2। जिसका पूछेगा बस उसके आगे की संख्या चिन्ह सहित लिखते हैं। तो देखिए x² का गुणांक x के आगे 2 लिखा है तो इसका गुणांक 2, x का गुणांक इसके आगे 5 लिखा है तो इसका 5। अचर पद गिनती जितनी भी होती है सब अचर पद होती है ना। चर क्या होता है? चर आपका जो होता है वो x, y, z होता है, और अचर क्या होता है? अचर 1, 2, 3, 4 ये सब अनंत तक जो है अचर होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक सब, ठीक है। अब ये आपका अचर पद यहाँ पे क्या है? 9, ठीक है। और बता सकते हैं, जैसे मैं अगर इसमें पूछूं x के पावर 0 प्लस, ऐसे लिख दूं पहले, 2x के पावर 3 माइनस 2x² प्लस 5x प्लस के माइनस के 3। अब इस बहुपद में देखो हम क्या क्या पूछ रहे हैं? x³ का गुणांक, x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद पूछ दिया। तो आप लोग क्या करेंगे भाई? बारी बारी से देख के बताएंगे। तो बताइए x³ का गुणांक क्या है? तो x³ के आगे क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो x³ का गुणांक 2। x² का गुणांक, x² के आगे क्या लिखा है? चिन्ह सहित बताना है, -2, तो -2। x के आगे क्या लिखा है? x का गुणांक पूछा तो x के आगे प्लस चिन्ह है तो प्लस नहीं लिखते हैं,
5, अचर पद का है -3, चिन्ह सहित। ठीक है, तो गुणांक भी सिंपल है ना, गुणांक में बस जिसका पूछेगा उसके आगे की संख्या चिन्ह सहित लिख दिया जाता है। इतना बात क्लियर है सबको। अब आते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे अब। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं भाई? बहुपद के प्रकार, बहुपद देखिए 3 ठो आपका पद के आधार पे होता है और 3 ठे घात के आधार पे होता है। तो पहले हम लोग किसके आधार पे देखेंगे? पद के आधार पे। पद के आधार पे, पदों की संख्या के आधार पे देखिए, पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पे जो पहला होता है एक पद बहुपद। एक पद बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, जैसे 7x, 2x, x, 7, ये सब एक पद। देखिए एक ही पद है, एक ही पद है, एक ही पद है, एक ही पद है। बहुत लगी ना सोचे कि 7 और x है तो 2 ठे पद है, ऐसा नहीं। जब इसमें प्लस रहेगा, गुणा रहता है तो एक का रहता है। ठीक है, एक पद एक पद एक पद एक पद, तो ये सब एक पद बहुपद है जिसमें क्या हो, ऐसे मैं लिख दूं 2x², तो ये एक का पद है। ठीक है, एक पद बहुपद है जिसमें एक ही पद पाए जाते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद पाए जाते हैं उसे एक पद बहुपद। और दूसरा आता है आपका द्विपद बहुपद। द्विपद बहुपद का होता है, अब इसका नाम समझी गए, जिसमें 2 ठे पद पाए जाते हैं, 7x+2, 2x+1, x+2, 7+x और 2x² + 1। तो ये सब क्या है? द्विपद बहुपद है। इसमें कटे पद पाए गए? 2 ठे। देखिए एक के पद ई है, एक के पद ई है, तो 2 पद हो गया, एक पद 2 पद, एक पद 2 पद। तो ये सब सारे के सारे जो हैं द्विपद बहुपद हैं। ठीक, फिर तीसरा जो होता है वो त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद का होता है जिसमें क्या होते हैं 2 से अधिक पद पाए जाते हैं, 3 ठे पद। जैसे मैं लिख दूं x² + 5x + 2, देखिए एक पद 2 पद 3 पद, तो त्रिपद बहुपद। मैं लिख दूं x³ - 3x² + kx, तो ये भी त्रिपद बहुपद है। तो इसको बोलते हैं त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद। एक चीज़ और भी आप यहीं पे समझ लीजिए, जैसे ये त्रिपद बहुपद है लेकिन एक चर में है। एक चर का मतलब कि केवल इसमें यक्स 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 है। जैसे मैं लिखूँ x + y + z, ये भी त्रिपद बहुपद है लेकिन 3 चर में, एक चर 2 चर 3 चर। देखिए खे यक्स अक्षर आया, खे y आया, खे z, लेकिन इसमें देखिए 1 2 सब जगह एक यक्स आया है, तो ये एक चर में बहुपद है। और ये कितने चर में है? 3 चर में है। अगर इसे लिख दूँ तब x + y + 3, तो ये 2 चर में है, ये एक चर में बहुपद है, 3 चर में है, ये 2 चर में है। ठीक है, ये क्लियर है। अब क्या एक पद बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, ही तो समझ गए। अब हम देखेंगे 3 तो होता है किसके आधार पे? ये पदों की संख्या के आधार पे। अब घात के आधार पे, घातों के आधार पर, तो घात के आधार पे पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो। मतलब कोई भी बहुपद हो अगर उसका घात 1 हो, घात तभी पहचानना सिखाया है ना, जो सबसे बड़ा रहता है वह उसका घात हो जाता है उस बहुपद का। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि बताइए भाई इस बहुपद का घात बताइए, तो इसका घात देखिए मैक्सिमम 1 है, तो इसका घात 1 हो जाएगा। ठीक है, तो रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो। तो लिख देते हैं भाई 2x + 3, देखिए इसका घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। और हम लिख देते हैं हमारे 2x + 3y + 2, ये भी रैखिक बहुपद है क्योंकि इसका देखिए घात सबका क्या है? 1 है। तो वे बहुपद जिनका घात क्या हो, अगर घात 1 है तो वो रैखिक बहुपद। अब दूसरा द्विपद बहुपद, अरे सॉरी द्विपद नहीं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसका घात क्या हो? 2 हो।
तो जैसे लिख देखिए ये द्विघात बहुपद है, इसका घात 2 है, तो जिसका घात बहुपद का घात 2 हो बस लिखिए 2x² प्लस 3x प्लस के 4, तो इस बहुपद का घात कितना है 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। और लिखा के लिख लीजिए 4 प्लस x² प्लस के 9x, ये भी द्विघात बहुपद है। देखिए इसका घात क्या है 2 है, इस पूरे बहुपद का घात क्या है 2 है। जब पूरे बहुपद का देखते हैं घात 2 है तो ये समझ लीजिए द्विपद बहुपद है, इसमें घात क्या होता है घात 2 होता है। फिर एक आता है तीसरा त्रिपद बहुपद, त्रिपद, मैं पद लिख दिया, त्रिघात होता है, त्रिघात बहुपद। बस वही परिभाषा, जिसका घात क्या हो 3 हो, जैसे x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस के 4, तो इस पूरे बहुपद का घात कितना है भाई, सबसे बड़ा घात ये 3 है, तो इसका घात क्या आ गया 3, तो वो बहुपद कैसा हो गया त्रिघात बहुपद। ठीक है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं 6 प्रकार के, 3 देखो 6 प्रकार के मैं क्या कहूँ, अभी तो ऐसे ही चलता जाएगा, त्रिपद है, 4 पद, 5 पद, 6 पद, 7 पद, ऐसे जा रहेगा बहुत सब, लेकिन हम लोग 3 पद तक पढ़ते हैं और इसको भी त्रिघात तक पढ़ते हैं। होने के लिए 7 घात, 8 घात, 10 घात, अनंत घात होंगे, लेकिन हम लोग त्रिघात तक पढ़ते हैं। तो 6 प्रकार के बहुपद हम लोग पढ़ते हैं। पहले पदों के संख्या के आधार पे एक पद, ऐसा बहुपद जिसका पद 1 हो उसे एक पद बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद पाए जाते हैं उसे द्विपद बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद पाए जाते हैं उसे त्रिपद बहुपद। फिर उसके बाद घातों के आधार पे क्या करते हैं, ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक मतलब रेखा हो रहेगा तब। दूसरा द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे हम क्या कहेंगे त्रिघात बहुपद। तो बहुपद के प्रकार समझें। तो आप लोग देखिए ये जो क्लास 9th पार्ट 2 का, ये हम लोग भाग नंबर 1 इसका पढ़े, इस चैप्टर का भाग 1, भाग पहला। और पहले भाग में देखिए इतना चीज़ हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार तक। तो इतना आपको अगर समझ में आया है तो इस पर क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं जो आपके प्रश्नावली 1.1 में है। अब देखते हैं आप लोग इतना सिखाए हैं तो आप लोग क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं कि नहीं। अब हम आप लोग से पूछेंगे और आप लोग हमको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, आपसे पूछा इसमें पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 2.1 का, इसको हटा देते हैं हम। अब कुछ जितना पढ़े हैं अब हम देख ले भाई उस पर हम लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं। अभी तो हम थियोरेटिकल पढ़ ही लिए और उस पर उसी के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। अब आपके एक्सरसाइज को देख लेते हैं। मतलब भाग 1 में इतना हम पढ़ा दिए हैं कि आप लोग प्रश्नावली 2.1 लगा सकते हैं। तो 2.1 का पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, निम्न में कौन सा बहुपद है, निम्न में कौन बहुपद है, कौन बहुपद है भाई। पहला क्वेश्चन दिया आपको, क्या दिया है 2 √x + 5, ऑप्शन बी क्या दिया है √2 बटे के x² प्लस के 13, और क्या दिया है 4 √x + 9, और डी ऑप्शन दिया है 4 - 6x²। पूछ रहा है इसमें से कौन बहुपद है। थोड़ा आप लोग इत्मीनान से एकदम समझिए, इसमें से कौन बहुपद है। 4 ऑप्शन दिया है, 1 2 3 4, इन चारों में से कोई एक बहुपद है और 3 तो बहुपद नहीं है। तो आप लोग देख के बताइए पहला वाला बहुपद है। बहुपद तो ये नहीं है, क्योंकि जो ये देखिए इसमें घात जो आ गया है, ये करड़ी ऋणात्मक अंडर रूट आ गया है ना। तो जैसे बताया था हमने, जिस बहुपद में करड़ी आ जाए या फिर भिन्नात्मक या ऋणात्मक घात आ जाता है वो क्या होता है बहुपद नहीं। दोहराओ इसको, ये बहुपद है ये नहीं। इसमें देखिए ये नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो इसका घात नीचे तो प्लस है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं करड़ी में 2
x के घाते -2 प्लस के 13, क्योंकि नीचे रहता था भिन्न के तो हर में रहता है पॉजिटिव, तो अंश में जाता है तो क्या हो जाता है निगेटिव गुणा कर, तो ये भी बहुपद नहीं है। अभी देखिए यहाँ भी तो करड़ी के अंदर x आ गया है, तो ये भी बहुपद नहीं है। ये देखिए ये एकदम बढ़िया है, एकदम सीधा साधा, इसमें कोई करड़ी पड़ी नहीं है, इसका घात भी 2 है, पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। तो इसे बहुपद पहचानना रहेगा, पहचान सकते हैं ना। अब एक क्वेश्चन और पूछा है, ये बहुपद तो पहचानने को हो गया, अब आपसे मानक रूप वाला क्वेश्चन पूछा है कि मानक रूप में कौन है। देखिए निम्न में कौन सा बहुपद, निम्न में कौन सा बहुपद, कौन सा बहुपद मानक रूप में है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसका ऑप्शन ए दिया है क्या, 3x + 2x³, 3x + 2x³, फिर प्लस √2x² -5/3x⁴ ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या दिया है, ऑप्शन बी दिया 3t² 3 + t² - के t प्लस के t³। ऑप्शन सी क्या दिया है 9x⁹ - x³ और प्लस के 5x⁻11 प्लस के 7। ऑप्शन डी 3x³ प्लस के 5x² माइनस के 6x माइनस के 7। इनको मानक रूप में, मतलब इसमें से जो बहुपद है सब कौन मानक रूप में लिखा है बताना आपको देख के, तो कौन बताइए, पहला वाला मानक रूप में है। अब इसके पहले परिभाषा हमने मानक रूप में बताया था कि सबसे पहले सबसे बड़ा घात वाला लिखाता है, तो सबसे बड़ा घात तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है, सबसे छोटा वाला लिख दिया है। देखो सबसे बड़ा तो आखिरी में लिख दिया है, तो ये तो सही खत्म, ये मानक रूप में है ये नहीं है। ये वाला चेक करिए, इसमें भी सबसे बड़ा जो है वो आखिरी में लिख दिया और उल्टा पुल्टा लिखा है, ये भी बहुपद मानक रूप में नहीं है। अब इसमें देखिए 9, 3, 11, ये भी तो उल्टा पुल्टा हटाइए इसको। इसमें देखिए पहले सबसे बड़ा 3 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 1 लिखा है, मतलब ये वाला है, तो ये बहुपद मानक रूप में है। तो मानक रूप लिखने आया, बस क्या करेंगे, जो बड़ा छोटा छोटा अचरपद लास्ट में, तो हो गया क्या मानक रूप। ठीक है भाई, तो इस प्रकार हम बताएंगे। अब एक क्वेश्चन पूछा आपसे, इसको हटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अब हर पे क्वेश्चन करके फिर उसके बाद इस प्रश्नावली 2.2 को खत्म करें। जितना बताया सब पे एक एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मानक रूप हो गया। अब हम बहुपद के गुणांक पे एक क्वेश्चन घात पे देख लेते हैं, घात पे, फिर गुणांक पे देख लेंगे। घात पे क्या बोल रहा है कि एक क्वेश्चन दिया, बहुपद 6x⁴ प्लस 6x प्लस 5 का घात होगा। ऑप्शन दिया है ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें बहुपद का घात क्या है। एकदम तुरंत बच्चे बताएंगे कि सर सबसे बड़ा 4 है तो बहुपद का घात 4। ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखिए, बहुपद के गुणांक से, गुणांक भी हम लोग सीखे थे। गुणांक में देखिए क्वेश्चन ये दिया है
बहुपद, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुपद 4x माइनस करड़ी में 5 में x के घाते 0 का गुणांक। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। x के घाते 0 का गुणांक बताइए। कितने लोग बता सकते हैं? जिन लोग बता सकते हैं फटाफट इसका कमेंट करिए कि सर इसका आंसर ये है, x के घाते 0 का गुणांक। इसको बताने से पहले हमको देखो तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन बताने पड़ेंगे, तो आप लोग इस पे बहुत जल्दी से कैच कर लोगे। अगर मैं आप लोग से पूछूं 2x² प्लस 3x प्लस 4, अगर मैं इसमें आपको पूछूं कि x² का गुणांक क्या है भाई, तो आप लोग तुरंत बोलेंगे सर x² का गुणांक 2, x का गुणांक कितना हो गया 3। अगर हम अचर पद पूछे तब अचर पद पूछेंगे तो आप बोलेंगे 4। अब इसी को ऐसे न पूछ करके वो कैसे पूछा है, x के पावर 0 का गुणांक, तब वो 4 होगा। आंसर एक ही। कैसे देखो, इस 4 को जैसे अगर ये लिखा है ऐसे 2x² प्लस 3x प्लस 4, देखो इस 4 को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसी बहुपद को ऐसे में लिख सकता हूँ 2x² प्लस 3x प्लस 4 इंटू x के पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं। लोग सोचेंगे क्यों सर? देखिए, किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है 1। कोई भी संख्या हो उसके पावर अगर 0 है तो उसका मान 1, तो जाहिर सी बात है इसका भी मान 1 होगा। तो 1 में 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 4 है, तो चाहे हम 4 लिखें चाहे इसे लिखें, बात एक है। तो यहाँ पे देखिए वो क्या किया है, इस 4 के बगल में अपने से x के पावर 0 लिख दिया है, इसीलिए वो पूछा x के पावर 0 का गुणा हो। तो मतलब इसमें गुणा करने पे वही 4 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये अचर पद है, एक तरह से क्या है, अचर पद है। तो हमको अगर x के पावर 0 का गुणांक पूछेगा तो हमको क्या खोजना पड़ेगा, अचर पद। तो अब इसमें देखिए, इस वाले में अब यहाँ पे आइए, इसमें क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है 4x माइनस करड़ी में 5x के पावर 0 हम लिख सकते हैं। क्यों 0 लिखेंगे तभी ना इसका, देखो इसका मान 1 हो जाएगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वह x के पावर 0 का गुणांक पूछा है, तो x के पावर 0 का गुणांक क्या हो जाएगा, करड़ी में चिन्ह सहित बताना है, x नॉट मतलब x के पावर 0 का गुणांक कितना हो जाएगा भाई, माइनस करड़ी में 5। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इसको ध्यान में आया ना कि अगर आप x के पावर 0 पूछेगा तो कैसे करेंगे। ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है आपके 2.1 का। तो मानक रूप भी पढ़ लिए आप लोग, बहुपद का घात भी देख लिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बता दीजिए, फिर आप लोग को विदा करते हैं इस लेक्चर से। अब बताइए हमको कि x² प्लस के 3x के पावर 5/2 बटे करड़ी में x, ये बहुपद है कि नहीं, ये आपको बताना है। आपके पास 3 सेकेंड है, 10 सेकेंड चलिए मान लीजिए 10 सेकेंड है, आप लोग सोच के बताइए ये बहुपद है कि नहीं। बहुत बच्चे सोचेंगे कि रूट आ गया, घात आ गया, कि बहुपद है या नहीं, हटाओ इसको। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना भी है।
रूट और घात आया, मैंने शुरू में ही बताया था कि कहीं कहीं रूट आता है, कट पीट जाता है तो बहुपद कहलाता है। इसमें भी देखेंगे आप, इसको थोड़ा सा हल करेंगे जब, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि यक्स स्क्वायर प्लस 3 के घाते 5/2 अपान के यक्स के घाते 1/2। करड़ी को हम 1/2 लिख सकते हैं, जब करड़ी रहती है तो 1/2 घात में होता है। अब ये नीचे माइनस है तो ऊपर आके गुणा करेगा, चिन्ह बदल जाता है, तो कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 के घाते 5/2 गुणे एक्स के घाते -1/2। ये ऊपर भाग नीचे भाग रहता है तो ऊपर जाके गुणा कर देता है घात, और क्या करते हैं, और चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या मैं इसको लिख सकता हूँ यक्स के पावर 2 प्लस, अब आधार जब समान रहता है तो घात क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो जब 5/2 में जोड़ोगे -1/2 तो क्या हो जाएगा भाई, 5/2 प्लस और माइनस को गुणा करोगे -1/2। अब आधार समान है तो इसको अंश को क्या करते हैं, जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे। तो 5 में से 1 गया, 4/2, 2 से काट दो, 2 दूनी के 4, इसका मान 2 आ गया, मतलब इसको हल करने पे 2 आ गया। तो क्या मैं इसको जब ऐसे लिखूँगा 3x के पावर 5/2 प्लस -1/2, तो अब इस पूरे एक जगह 2 लिख दें, तो यक्स स्क्वायर प्लस 3x के घाते 2, क्योंकि इसी को ना हल करने पे 2 आया है। अब देखिए 3 थे एक्स स्क्वायर है, 1 थे एक्स स्क्वायर, कट हो गया 4 थे एक्स स्क्वायर। तो अब हमको बताइए ये बहुपद है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं, बहुपद है। तो ये जो है ये टेक्निकल क्वेश्चन में आते हैं, तो इसको ऐसे तुरंत देख के हम नहीं बता देंगे कि अच्छा बहुपद नहीं। जहाँ पे लगे कि कटनी पिटने वाला है वहाँ पे थोड़ा सा संभल करके चेक करके फिर बताइए जवाब, और जहाँ पे लग रहा है कि भाई कुछ होएगा ही नहीं, यहाँ पे कटेगा फटेगा नहीं, तो सीधे आंसर जवाब दीजिए। ठीक है, तो ये भी बहुपद है। ठीक है, तो कुछ आप लोग को हम होमवर्क दे देते हैं, आप लोग घर से करिएगा। आप लोग बताइएगा कि निम्न में कौन बहुपद है, निम्न में कौन बहुपद है। हम दे देते हैं भाई x²/2 -2/x² पहला, ऑप्शन बी √7x प्लस के 1/x, ऑप्शन सी 7x/के 3x², ऑप्शन डी √x प्लस के 3x² माइनस के √x प्लस के 3/5x²। तो आपको बताना इसमें से कौन बहुपद है। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इसके भाग 2 को देखने के लिए जल्द ही इसको अपलोड करेंगे। इसके भाग 2 को देखने के लिए फ़िलहाल भाग 1 में हमने जितना पढ़ा है, आप लोग इससे प्रश्नावली 2.1 पूरा एकदम अच्छे से लगा सकते हैं।